सो हेलो एंड वेलकम गाइस, क्लास ऑफ साइंस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और आपके लिए आज का आईएमपी टॉपिक लेकर आया हूं हिंदी मीडियम के लिए क्लास 10th का मोस्ट आईएमपी टॉपिक ओम का नियम। और मैंने देखा है कि जब भी मैं 10th के नए स्टूडेंट्स के सामने ओम के नियम की बात करता हूं तो वो सोचते हैं कि ओम का नियम कुछ ऐसा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्चुअल में ओम के बारे में हमने बचपन से जो सुना है उस हिसाब से हम ऐसा ही सोचते हैं। कोई बात नहीं, जैसे हिंदू धर्म में ओम का नियम यानी भगवान का नियम सबसे बड़ा नियम है, उसी तरीके से सभी धर्मों में जो है भगवान का नियम सबसे बड़ा ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है विदेशी जो वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन ओम, उसके अकॉर्डिंग हम जो है विद्युत धारा के ऊपर जो नियम पढ़ने वाले हैं उसको ही ओम का नियम कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। ओम का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इसीलिए उसने अपने नाम के अनुसार ही इसको ओम का नियम बोल दिया। उसने इसमें सिंपल सी दो चीजों के बारे में बताया है, एक तो विद्युत धारा यानी कि करंट और दूसरा विभवांतर। विद्युत धारा यानी करंट आप जानते हैं और विभवांतर आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको विभव समझना पड़ेगा। तो क्लास ऑफ साइंस चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिलेगी जिसमें विभव को अच्छे से समझाया गया है। आप क्लास ऑफ साइंस और विभव लिख के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो आपको अल्टीमेटली यही याद रखना है कि जॉर्ज साइमन ओम यानी कि वैज्ञानिक ओम ने जो नियम दिया था उस नियम के अनुसार हमको विभवांतर और विद्युत धारा में जो है संबंध बताना है और ओम का नियम बन जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक जरूरी चीज बतानी है। जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उसके शुरू में हमको स्क्रीन पर उसके बारे में चेतावनी या उसके बारे में जानकारी के रूप में कुछ सुनने को या पढ़ने को मिलता है। उसी तरीके से ओम का नियम भी शुरू करने से पहले आपको ये लाइन लिखना होती है कि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियां जैसे तापमान, दाब और आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो। यानी कि कोई चालक तार, मान लिया कोई वायर है, एक वायर का टुकड़ा हमारे सामने है, उसके तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जो रूम का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर वो वायर रहे। दूसरा, वातावरण का दाब भी नॉर्मल होना चाहिए। और तीसरा, आयतन, यानी कि ओम के नियम को सत्यापन करते समय उस चालक तार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आयतन का मतलब आप आकार से समझ सकते हैं कि आकार में परिवर्तन ना हो। तब भी आप ओम के नियम को समझा रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से दो बिंदुओं को ध्यान देना है। पहला बिंदु है विभवांतर, दूसरा बिंदु है विद्युत धारा। हम सबसे पहले विभवांतर के बारे में जानकारी लेते हैं कि एक्चुअल में जो भी विद्युत क्षेत्र होता है, मान लीजिए एक वायर है, उस वायर पर दो बिंदु है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों पर अलग अलग विभव होगा तो विभव का अंतर हो गया। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विद्युत धारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आवेश एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा विद्युत धारा बहती है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आंसर लिखने से पहले आपको ये तीन शब्द याद रखना है, तापमान, दाब और आयतन। इसको कहते हैं भौतिक परिस्थितियां। ये चालक की भौतिक परिस्थितियां हैं, यानी कि चालक की भौतिक परिस्थितियां ताप, दाब और आयतन में अगर कोई भी परिवर्तन ना हो और चालक के दोनों सिरों पर विभव का अंतर उत्पन्न हो रहा हो। विभव का अंतर कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ का विभव 10 वोल्ट है और यहाँ का विभव है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर विभव का अंतर हमें साफ साफ दिख रहा है। अब विद्युत धारा जो है 10 वोल्ट से 5 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट की तरफ बहेगी, यानी कि प्रवाहित होगी। ऐसा क्यों? हमें पता है कि जब हम जल को यानी कि पानी को भी ऊंचाई पर रखते हैं तो ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, यानी कि अपनी उच्च स्थिति से निम्न स्थिति की तरफ बहता है। उसी तरीके से विद्युत धारा भी होती है। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव यानी कि कम विभव की तरफ बहता है, प्रवाहित होता है। यानी कि चालक तार के सिरों पर जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवों का अंतर उत्पन्न होता है, वो उसमें बहने वाली धारा के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप इसको इस तरीके से कहिए कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक शब्द बताया है, समानुपाती। समानुपाती का मीनिंग बहुत ही आसान सा है। समानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ना। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि हम अच्छा पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं तो हमको मार्क्स भी नहीं आते हैं। यानी कि पढ़ाई करने पर मार्क्स अच्छे, पढ़ाई ना करने पर मार्क्स कम। ये भी एक दूसरे के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। एक के घटने पर दूसरे के घटने को ही हम समानुपात कहते हैं। यहाँ पर विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह इस तरीके से बनाया जाता है और यही ओम का नियम है।
किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो हमने परिभाषा देख ली, भौतिक परिस्थितियां देख ली, इसके बाद हम इसका सूत्र देखते हैं। तो इसका सूत्र आसान सा है, आपको विभवांतर के लिए V बनाना है और समानुपाती का चिन्ह ऐसा बनाना है और विद्युत धारा का चिन्ह इसके लिए आपको I बनाना होगा। और ध्यान रखिए, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है। हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। बराबर के चिन्ह आने के साथ साथ एक नियतांक आता है। नियतांक का मतलब ऐसा अंक जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर नियतांक आएगा R, यानी कि समानुपाती के चिन्ह हटने के साथ साथ बराबर का चिन्ह आया और नियतांक आया R। ये जो I है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ पर R नई चीज आई है, इसको हम आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। गणित में हमें पता होता है कि दो अंकों के मध्य अगर कोई चिन्ह ना हो तो उसे हम गुणा मानते हैं। R के गुणे में I दिख रहा है और R का मान निकालना है तो I गुणे से आ जाएगा बटे में, यानी कि सामने वाले अंक के भाग में चला जाएगा। तो V अपनी जगह पर है और I उसके बटे में आ चुका है और बराबर में बचा केवल R। और ये जो R है इसका नाम होता है प्रतिरोध। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ R प्रतिरोध है, V विभवांतर है और I को कहते हैं विद्युत धारा यानी कि करंट। जब भी हम सूत्र लिखते हैं तो सूत्र में हर एक शब्द का हिंदी मीनिंग अगर हम अलग से लिख देते हैं तो इसका टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और चेक करने वाले टीचर आपके आंसर का बहुत अच्छे मार्क्स कर देते हैं। ओम का नियम आखिर में आपको प्रतिरोध के बारे में जानकारी देता है। प्रतिरोध का सीधा सा मतलब है रुकावट, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आ रही है वो प्रतिरोध के कारण आती है और ये ओम के नियम के द्वारा पता चलता है। यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में आपको बता दिया है, तो प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक याद करना पड़ेगा। प्रतिरोध का SI जो मात्रक होता है उसे ओम कहते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट का नाम है उसी के ऊपर है ओम। और ओम का आप चिन्ह भी बना सकते हो। ओम का चिन्ह अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं, जो जेरी के बिल की तरह, टॉम एंड जेरी में जो जेरी होता है उसके बिल की तरह कुछ कुछ दिखता है। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब रैपिड राउंड में हम इस आंसर को फटाफट से रिवाइज करते हैं, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। आपको शुरुआत करनी है साइंटिस्ट के नाम से, यानी कि ओम का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम और उसने ये बताया था कि किसी चालक तार की अगर भौतिक परिस्थितियां यानी कि ताप, दाब और आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, मैं आपको फिर से बताता हूं, ये चालक तार हो गया, ये इसके दो सिरे भी हो गए। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर का V विद्युत धारा का I, V समानुपाती I, और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। बाकी तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आता है। जब आप सॉल्व करते हैं तो R बराबर आता है V बटे I। R का मतलब होता है प्रतिरोध और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम है। आप इतना आंसर लिखिए और आपका आंसर बिल्कुल सफिशिएंट होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ये पूरा का पूरा आंसर आपको वीडियो के लास्ट में प्रॉपर तरीके से पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, जिसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखने का आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ओम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही आशा करता हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं IMP सेक्शंस की तरफ, यानी कि मैं आपको परीक्षा में आने वाले खास ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सही विकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना है। विज्ञान के प्रश्न पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं SI मात्रक यानी कि यूनिट। तो मैं आपको आज 2 से 4 खास यूनिट बताने वाला हूं, ऐसे मात्रक बताने वाला हूं जिनमें से 1 या 2 या सारे के सारे मेन एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। आपको सबसे पहले याद रखना है विभव या विभवांतर, इनका दोनों का ही ऐसे ही मात्रक होता है वोल्ट। इसके साथ विद्युत धारा यानी कि करंट जो प्रवाहित होता है उसका ऐसे ही मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और इसके बाद जो हमने इस नियम से सीखा है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। आप उसे चाहे ऐसे लिखें या ऐसे या उसका चिन्ह भी बना सकते हैं। आपको एक IMP टॉपिक बताया जाता हूँ कि जो शुद्ध जल होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली हुई होती है तो उसे शुद्ध जल को हम मानते हैं विद्युत धारा का कुचालक, यानी कि शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक होता है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये टॉपिक। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो हमारे देश के इतने रेस्पेक्टेड नागरिक भी जो है इस तरीके के नॉलेज को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिए और जितने स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं
कीजिए। अब चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। तो कमेंट सेक्शन में जो मेरा लास्ट हिंदी मीडियम का वीडियो था जिसमें मैंने बताया था विद्युत विभव, आप उस वीडियो को ओपन करके विद्युत विभव को अच्छे से सीख सकते हैं। उसमें जो सबसे बेस्ट कमेंट लगी थी वो जो एक बेहतरीन डॉक्टर है हमारे बीच, डॉक्टर राजेश पाटीदार, वो उसमें कमेंट करके लिखते हैं कि सच अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक, कीप इट अप। थैंक यू सर, आपने इतने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मेरे वीडियो को देखा और मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स तक भी इस नॉलेज को पहुंचाएंगे। और इसी तरीके से आप लोग भी अच्छी अच्छी कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक आप क्या सीखना चाहते हैं ये पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कमेंट्स अच्छी लगती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट जो है आपके नाम के साथ बताई जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।